बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान ने अपने तबाहकुन मिसाइलों से अमरीकी दारुल हुकूमत को निशाने पर ले लिया है। साथ ही बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद अमेरिका हाई अलर्ट हो गया है और अपने जंगी बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं। इस वक्त नाज़रीन ये ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और वो है बाजोड़ में जो फितना और ख्वारिज है नाज़रीन, खुद जो है वो मस्जिद को उड़ाने के चक्कर में सारे के सारे जहन्नुम बासिल हुए हैं। उसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं 2 दिन पहले ईरान ने एक जो है वो वार्निंग जारी की थी मिसाइल टेस्ट के हवाले से, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने सिजील मिसाइल जो कि इंतहाई तबाहकुन मिसाइल है, बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए कि एक दूसरा वर्जन लगता है रूस के ऑर्शनिक मिसाइल का, और उस मिसाइल के हवाले से नाज़रीन अब खबरें ये आ रही हैं कि जो टेस्ट किया गया उस टेस्ट के बाद ईरान की पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर इसराइल और अमेरिका जो है वो मिलकर ईरान के खिलाफ हमलावर हुए या अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की या फिर इसराइल की जंग में उसने बराह रास्त कूदने की कोशिश की, तो फिर डायरेक्ट अमेरिका को जो है वो हम निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, वाशिंगटन को उन्होंने थ्रेट किया, उन्होंने कहा जी वाशिंगटन को हम बहरी रास्ते से निशाना बनाएंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो भी पहुंच सकते हैं और ईरान के मिसाइल जो हैं वो भी अमेरिका की तरफ जो है वो पहुंच सकते हैं। एक तो नाज़रीन जो चाइना है उनके साथ मिलकर काफ़ी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ईरान काम कर रहा है, और ईरान के पास जो पहले अपनी सलाहियत है वो और उसके बाद जो उनका मदर ड्रोन का प्रोजेक्ट है वो इनको ये कैपेबिलिटी देता है कि वो इसको निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, समुद्री रास्ते से ईरान मुमकिन तौर पे इस अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका हाई अलर्ट हो गया। एक तो बात नाज़रीन आप ज़हन में रखें कि अमेरिका ने जितने भी अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े समुंदर में उतारे हुए हैं उन्होंने उनको डिप्लॉय किया होता है ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे अमेरिका अपना असर सुख बढ़ाना चाहता है या फिर अपने इत्तेहादियों की मदद करना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, होता यह है कि अपना जो मुल्क है वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने डिप्लॉय नहीं कर रखा, क्योंकि वहाँ पे इन्हें पता है कि यहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता, हम खुद ही अगले बंदे के घर में पहुँच जाएंगे। तो ईरान जो है उसने थ्रेट किया है कि हम जो है आपको निशाना बनाएंगे डायरेक्ट अगर आपने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बाद जो अमेरिका है उसने इराक में इराक के नज़दीक पानियों के अंदर जो अपने जो जंगी बहरी जहाज़ हैं उनको डिप्लॉय कर दिया और अपने रेडार सिस्टम जो हैं उनको सख्त तरीन मॉनिटरिंग जो है वो ईरान की शुरू कर दी गई है कि ईरान जो है अगर उसकी जानिब से मुमकिन तौर पे जो अटैक किया जाता है तो ईरान जो है उसके हमले को रोका जा सके, उसे इंटरसेप्ट किया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त माहौल ये बना हुआ है कि इसराइल एक बार फिर ईरान के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहा है और डेफिनेटली अमेरिका की इमाह के बगैर, अमेरिकी मदद के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी जानिब अमेरिका पाकिस्तान जो है उसको उसके भी सदकेवारी जा रहा है और उस में कह रहे जी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, हम जो है वो मिनरल्स और उसके बाद तेल और ये गोल्ड के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन आपको हम डिटेल बता चुके हैं। तो अब जो है वो मुमकिन तौर पे अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से कहा जाएगा जी आप जो है वो इसराइल और ईरान की जंग के मामले में जो है वो न्यूट्रल हो जाएं और बिल्कुल इसमें ईरान की कोई मदद ना करें। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान को अंदाज़ा है कि ईरान के ऊपर हावी होने का इसराइल का मतलब यह है कि इसराइल जो है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के सर पे बैठ जाएगा और यहाँ पे अगर प्रो इसराइल गवर्नमेंट आ जाती है ईरान के अंदर तो फिर आप सोचिए कि क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। पाकिस्तान चारों जानिब से दुश्मनों से घिर जाएगा। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता कि इसराइल जो है वो ईरान के अंदर अपने
मकासद के में कामयाब हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान की जानिब से ये धमकी अमेरिका को देना कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत गैर मामूली है कि जब पाकिस्तानी इनकलाब के जो चीफ़ है उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इस जंग से दूर रहे जो मुमकिन तौर पे होने वाली है। और ईरान ने नाज़रीन ऐसी सलाहियत हासिल कर ली है, ऐसी सलाहियत हासिल कर ली है कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों परेशान हैं कि वो ईरान के जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको कैसे तबाह करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अंडरग्राउंड उनके मिसाइल सिटीज़ हैं वहाँ से मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत हासिल कर ली है। तो ये कुछ गैर मामूली चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन मुमकिन तौर पर ईरान ने तो जो धमकी दी वो दी, क्योंकि उसे ये इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही है कि अमेरिका उनके साथ मिलकर क्या करने वाला है। तो अमेरिका को वार्निंग दी गई या फिर अमेरिका के अपने इरादे ये हैं कि उस वार्निंग को इशू बनाकर ईरान के ऊपर अटैक किया जाए, यानी कि हमले से पहले अटैक कर दिया जाए। तो ये भी मुमकिनात में से है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, बाजोड़ के अंदर आपको पता है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन कर रही है उसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तलात आ रही हैं। आज नाज़रीन इन ख्वारिज के हवाले से, इन जहन्नम के कुत्तों के हवाले से मैं आपको खबर बताऊँ। पहले भी हम ये आपको बार बार बता रहे हैं कि इनके इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इस्लाम से बड़े दूर हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ख्वारिज जो हैं ये डॉलरों के लिए लड़ते हैं। इनका काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। दुश्मन की गोद में बैठकर ये सिर्फ डॉलरों के लिए लड़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, मस्जिद जो है वहाँ पे ये तबाकुन जो ये जैकटें हैं और ये बारूद जो है ये मस्जिद के अंदर बना रहे थे, और मस्जिद के अंदर जो है वो अचानक ये बारूद फटा और उसके बाद वहाँ पे मौजूद ये दर्जन के करीब जहन्नुम के कुत्ते वासिल जहन्नुम हुए हैं। और उसके बाद नाज़रीन कुछ ज़ख्मी हालत में भी हैं। और ये सारे के सारे नाज़रीन मसाजिद को अपना ठिकाना बनाते हैं, मसाजिद को इस मज़मूम मकसद के लिए दहशतगर्दी के मराकज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे इस तरह की हो तो फिर डेफिनेटली राइट पहुँचता है कि जब पाक फ़ौज ऐसी मसाजिद के ऊपर अटैक करेगी तो इन्होंने कहना लो जी मस्जिद को शहीद कर दिया, जब मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया। पहले भी नाज़रीन आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो पाकिस्तान ने मदरसा और मस्जिद जो थी उसको छोड़ दिया था। और हमेशा पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं वो इस तरह का कोई काम नहीं करती कि जिसमें मुक़द्दस मकामात मसाजिद की तौहीन हो। तो इस वजह से ये ख्वारिज जो हैं वो वहाँ पे जाकर उसे अपना ठिकाना बनाते हैं और उसे अपना कैंप बनाकर वहाँ पर दहशतगर्दाना जो सामान है उसकी तैयारी करते हैं। तो उसमें आज नाज़रीन ये दर्जन भर मारे गए हैं, जबकि जो अली खेल का एरिया है नाज़रीन वहाँ पर भी जो पाक फ़ौज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम हुआ है, वहाँ पर भी 5 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक हुई है। और इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ख्वारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियाँ तो मिल ही रही हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी इनके ख़िलाफ़ अब बाज़ार गर्म हो गया है। आज भी जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है उसने एक बयान दिया है और उसमें उसने कहा जी कि अब ख्वारिज के लिए या फिर जो दहशतगर्द अनासर हैं उनके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर अफ़गानिस्तान इस रास्ते पे चल पड़ता है तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान चाहेगा कि अच्छे हमसायों की तरह, पहले भी पाकिस्तान ये चाहता रहा है, लेकिन अब जो है वो शायद इनको अंदाज़ा हो गया है कि इसके बगैर गुजारा नहीं, इन ख्वारिज से निजात हासिल करनी पड़ेगी जो उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।